नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, बाजार में स्क्रीन पे आपको तेजी दिख रही है। निफ्टी इंडेक्स वाइज 18,000 के पास है, ऊपर से केवल 3-3.5% नीचे रह गया है बाजार अपने 52 वीक हाई ऑल टाइम हाई से अगर आप देखेंगे तो। लेकिन सच्चाई तो कुछ और ही है। सच्चाई ये है कि लोगों की पोर्टफोलियो जो पहले 18,000 और 18,600 पे थी, आज उसके सामने लगभग एवरेज लगाऊं मैं तो 5, 10, 15 इतनी तो नेगेटिव है ही। हाँ, वो बात अलग है, किसी ने भी रिसेंटली स्टार्ट करा या किसी ने सम्माल बेच के कुछ खरीदा है फ्रेश, वो 2-4% ऊपर है, वो अलग बात है। लेकिन अगर आप उस समय की पोर्टफोलियो से अभी की पोर्टफोलियो कंपेयर करेंगे तो डेफिनेटली आपका 5 से 15% नेगेटिव आने वाला है। अब ये हो क्यों रहा है? कौन से स्टॉक्स हैं जो आपको ऐसे दर्शा रहे हैं? तो मैं आपको बताऊं, जब मार्केट में तेजी होती है ना, तो गधा, कूड़ा, कचड़ा सब आपको हायर लेवल्स पे दिखते हैं। लेकिन इस समय क्वालिटी स्टॉक्स भी नीचे पड़े हैं। क्यों? क्योंकि ये मार्केट जो है ना, ये इंडेक्स लेवल पे आपको कुछ और दिखा रही है, हकीकत कुछ और है। अब ऐसे में मैं आप सभी के साथ 5 ऐसे स्टॉक शेयर कर रहा हूं जो कंटिन्यू गिर रहे हैं, और इस गिरावट में क्या करना चाहिए आपको, इसी के बारे में बात करूंगा। कुछ स्टॉक्स मुझे यहां से खरीदने के लिए पसंद आ रहे हैं और कुछ स्टॉक्स कभी नहीं खरीदने चाहिए। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं, वीडियो को बढ़ाते हैं आगे। लेकिन उससे पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जो लोग चैनल पे पहली बार आए हैं वो प्लीज इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दीजिए ताकि मार्केट से रिलेटेड हर खबर आप तक पहुंचे सबसे पहले। इनका ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज इसको लाइक कर देना ताकि मुझे मोटिवेशन मिलती रहे। पहला स्टॉक इस लिस्ट में आता है डिलीवरी का। इस स्टॉक के बारे में बात करूं तो कंटिन्यू गिरावट, 52 वीक लो कंटिन्यू हिट कर रहा है। ये स्टॉक आईपीओ प्राइस से भी काफी नीचे आ चुका है। ऊपर से देखें तो मोर देन 50, इनफैक्ट एग्जैक्टली 50% के समथिंग करेक्ट होता हुआ दिख रहा है। ये स्टॉक आज का लो 343 का है, 348 पे अभी ट्रेड कर रहा है। 3.6 लाख शेयर्स ट्रेड हुए हैं, 8.8 लाख शेयर्स का एवरेज वॉल्यूम है। इस स्टॉक को क्लियरली अवॉइड करें, इग्नोर करें, और फ्रेश एंट्री, बॉटम फिशिंग बिल्कुल भी ना करें शेयर में। इसके पीछे का रीजन ये है कि गाइस, मैनेजमेंट खुद कह रहा है कि हमारी ग्रोथ मॉडरेट है, और उसके बाद इस स्टॉक की जो हाल है वो आप सभी के सामने है। हालांकि इतनी बड़ी गिरावट के बाद जो बाउंस बैक, जो शॉर्ट कवरिंग आएगी, वो भी डेफिनेटली 10% तक की आएगी। तो जो ऑलरेडी लॉस में है, मैं उनसे ये कहूंगा कि आप थोड़ा सा वेट करिए। ये आपको जब भी उछाल दे तब निकल जाइए। जो कि अब गिरावट आप देख रहे हैं 1-2% है, ये पैनिक हो रहा है, या रोज ही गिर रहा है, रोज ही गिर रहा है। अब यहाँ पे कमजोर निवेशक बेच देंगे। मैं आपसे कह रहा हूं, आप ऑलरेडी काफी बड़े लॉस में हो, अब रुक जाइए 2-4%, और आपको यहां से जो एक ही दिन बाउंस बैक आएगा ना, वो 5 से 10% का आएगा। वहां आपको अपने आप को मजबूत करके निकल जाना है। होप आप समझ गए होंगे जो मैं कहना चाह रहा हूं। बट यहां पे फ्रेश एंट्री या बॉटम फिशिंग बिल्कुल ना करें। अगर आपने इस स्टॉक को कभी नहीं सुना है, नहीं देखा है, नहीं खरीदा है, तो बस यही करना है, आगे भी आपको दूर रहना है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट स्टॉक के बारे में, जिसका नाम है ग्लैंड फार्मा। इस स्टॉक के नंबर्स आए, नंबर्स के बाद 14% क्रैश, उसके बाद फिर क्रैश, और आज फिर से लगभग 7-7.5% की बड़ी गिरावट आती हुई दिख रही है। इनफैक्ट और ज्यादा गिरावट बढ़ गई है। अब तो ये डेज लो के पास ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। ये स्टॉक आपको एग्जैक्ट लेवल पे बोलूं, अब तो 9.5% नीचे हो चुका है स्टॉक। 1690 के लेवल्स पे आ गया। 52 वीक लो लगाया, 13 लाख शेयर्स ट्रेड हुए हैं, लेकिन अब ये शेयर उठाने वाला हो गया है। गाइस, इस स्टॉक के बारे में बताऊं तो 30 के पीई पे आ चुका है। पेयर कंपैरिजन करेंगे तो अब कहीं ना कहीं कंफर्ट देगा आपको। जो तेजी थी वो पूरी फिजल आउट हो गई है। स्टॉक अपने 2020 के लोस के पास पहुंच गया, इनफैक्ट उसके भी नीचे निकल चुका है। या तो आपके पास एक ऑप्शन है इस स्टॉक में, अगर आप फ्रेश एंट्री नहीं ले सकते हैं तो आप, मतलब अगर आपने अभी तक नहीं लिया तो कोई बात नहीं, इग्नोर कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास ऑलरेडी है ये स्टॉक और काफी बड़े लॉस में, आप ऑब्वियस सी बात है काफी बड़े लॉस में ही होंगे, क्योंकि स्टॉक कहीं ना कहीं लाइफ टाइम लो लगाता हुआ दिख रहा है आज के सेशन में। लाइफ टाइम लो यानी कि जैसे ऑल टाइम लो कहते हैं ना, वो आईपीओ के बाद से भी कहीं ना कहीं जो स्टॉक ने अभी सबसे बड़ा लो लगाया है, आज तक इतना नीचे गया ही नहीं था। 4300 के सामने 1680 पे आ गया। अगर मैं इसका वैल्यूएशन वाइज कंपेयर करूं तो जैसा कि मैंने आपको बताया, पीई तो 30 पे आ चुका है। बुक वैल्यू पर शेयर और देखना चाहूं तो 4 टाइम्स की बुक वैल्यू पे ट्रेड करता है ये स्टॉक। अब मुझे लगता है ये कहीं ना कहीं इन लेवल्स पे तो और गिरावट नहीं होनी चाहिए। थोड़ा सा आपको अब यहाँ पे अपने ऊपर कैसे भी करके कॉन्फिडेंस रखना है, और हल्की फुल्की आप बॉटम फिशिंग कर सकते हैं। तो ये मेरी राय बन रही है इस समय ग्लैंड फार्मा के स्टॉक को लेकर। नेक्स्ट स्टॉक के बारे में बात करें तो इंटेलेक्ट डिजाइन। इस स्टॉक के आज नंबर आए, और नंबर्स के बाद इस स्टॉक में काफी बड़ी पिटाई पड़ती हुई दिख रही है। नंबर्स बाजार को बिल्कुल पसंद नहीं आए, इनफैक्ट नंबर अच्छे थे भी नहीं। स्टॉक की बात करें तो मोर
देन 10% की करेक्शन देखने को मिल रही है आपको इस स्टॉक में। 440 के लेवल्स पे आ चुका है, 52 वीक लो लगा है। इनफैक्ट आज के सेशन में इस स्टॉक में भी 437 का लो लगा है, वही इसका 52 वीक लो भी है। 986 रुपीज के सामने ये स्टॉक आपको 439 438 के लेवल्स पे मिल रहा है इस समय। इस शेयर के बारे में बात करूं तो इस स्टॉक में भी काफी बड़ी करेक्शन देख ली आप सभी ने, और अभी ये करेक्शन और बड़ी हो सकती है दोस्तों, ये बहुत बड़ी करेक्शन हो सकती है। इनफैक्ट अगर ये स्टॉक इन्हीं लेवल्स पे नहीं रुका तो 420 के आसपास अगर नहीं रुका तो आपको सीधे 324 से लेकर 350 रुपए, यानी यहां से भी 100 पॉइंट्स की गिरावट आ सकती है, जो कि इसके जनवरी 2021 के लोज हैं। मैं आपको बताऊं स्टॉक ने लगभग 3 महीने या 2 महीने कंसोलिडेट करा है फरवरी जनवरी 2021 में, और वो स्टॉक का भाव था लगभग 420 से लेकर 440। तो ये वही रेंज है, अगर यहाँ रुक गया तो ठीक, अदरवाइज बड़ी करेक्शन आपके सामने आएगी जो स्टॉक को 350 रुपए तक भी ले जा सकती है। तो अभी इस स्टॉक में बिल्कुल भी फ्रेश एंट्री ना लें, ये मेरी राय होगी आप सभी के लिए। नेक्स्ट, फाइन ऑर्गेनिक्स। इस स्टॉक में आज एक बड़ा क्रैक आता हुआ दिखा है, बट क्यों गिरा है ये स्टॉक, इसके पीछे का रीजन मैंने ढूंढने की कोशिश करी बट मुझे नहीं मिला है। इस शेयर में काफी बड़ी रैली बनी है ऑलरेडी आपने देखा, ये 2 साल में एक मल्टी बैगर शेयर साबित हुआ है। अगर आप लोअर लेवल से देखेंगे तो लगभग 144% के रिटर्न, इतनी बड़ी गिरावट के बावजूद आपको देखने को मिलेंगे। एक साल की भी अगर मैं बात करूं तो भी 75% के प्लस रिटर्न दिए। इस स्टॉक में ब्रेकडाउन होता हुआ दिख रहा है, जो कि मुझे लगता है सीधे 5100 रुपए तक इस स्टॉक को ले जाएगा। तो अभी फ्रेश एंट्री बॉटम फिशिंग इग्नोर करें टोटली, जिसके पास है वो एग्जिट भी ले सकते हैं मेरे हिसाब से। नवंबर 9 और 10 में इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स भी आएंगे, देखते हैं कैसे आते हैं, बट अभी तो इस स्टॉक में काफी बड़ा ब्रेकडाउन देखने को मिला है आज के सेशन में। अवॉइड लिस्ट में रखें, और मेरे हिसाब से 5100 से 5200 रुपए तक जाने के लिए तैयार हो रहा है ये स्टॉक। नेक्स्ट, बंधन बैंक के बारे में बात करें तो इसके सारी बैंक जहां पे अच्छे नंबर्स पेश कर रही है, वहीं इस बैंक ने बहुत ही ज्यादा निराश करा है, बट उसके बावजूद काफी बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है आप सभी को। इस स्टॉक की बात करें तो इस स्टॉक में एक अंडर परफॉर्मेंस रही है पिछले कुछ दिनों में सारी बैंकिंग स्टॉक्स के मुकाबले। स्टॉक दोबारा से लोअर लेवल्स की तरफ जाने के लिए तैयार है, 218 के समथिंग। मुझे लगता है इस स्टॉक को टोटली अवॉइड करें, इग्नोर करें। तो ये 5 स्टॉक आपको ऐसा दर्शा रहे हैं कि बाजार में वीकनेस अंदर से है, अदरवाइज बुल मार्केट में ऐसी गिरावट आती ही नहीं है। तो मेरे हिसाब से ये थी मेरी राय इन स्टॉक्स को लेकर। होप आपको वीडियो समझ में आई होगी, पसंद भी आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।